सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। महाकुंभ मेले से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए कैंट रेलवे स्टेशन पर की गई विशेष तैयारियां, निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर द्वय। एनएसयूआई ने रेत कला के माध्यम से स्वामी विवेकानंद एवं लाल बहादुर शास्त्री जी को किया याद। महाकुंभ से काशी आने वाले यात्रियों को लेकर नौकाधारक समाज एवं जिला प्रशासन की हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। और आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत 3 दिवसीय इंडोर गेम्स पराड़कर भवन में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वाराणसी मंडलायुक्त कौशल शर्मा तथा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। शनिवार को कैंट रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के मेले की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए वाराणसी मंडलायुक्त कौशल शर्मा, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान इनके साथ एडीआरएम लालजी चौधरी, स्टेशन निदेशक पुनीत गुप्ता, पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था चिन्नप्पा, डीसीपी काशी गौरव वंशवाल, जीआरपी क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह एवं जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह भी शामिल थे। इन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, होल्डिंग एरिया सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर कौशल शर्मा ने बताया कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से प्रयागराज में हो रहा है। इसी के तहत वाराणसी में यात्रियों की अपेक्षा से अधिक आने की संभावना है, जिसको लेकर विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। कैंट स्टेशन में पिछले 15 दिनों से तैयारियां चल रही हैं, जो अपने स्वरूप में आ गया है। यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। जो पैसेंजर उतरेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है, जो ट्रेन पकड़ेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। पैसेंजरों को रहने की, टॉयलेट, टिकट के लिए कियोस्क मशीन, इन सब की व्यवस्था की गई है। रेलवे के साथ नगर निगम की टीम लगाई गई है। जीआरपी, आरपीएफ की टीमें लगी हुई हैं। इनके साथ जो ट्रेनें चल रही हैं, 20 एक्सटर्नल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसकी जो टाइमिंग, उस टाइमिंग पर विशेष अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यह व्यवस्था पूरे 1.5 से 2 महीने तक चलेगी। इसी को लेकर सभी विभागों का मिलकर निरीक्षण किया गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, एडीआरएम साहब, स्टेशन डायरेक्टर साहब, सारे लोग हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जिलाधिकारी जी और एडिशनल सीपी साहब और सीपी साहब, सारे लोग ही हम साथ हैं। और यहाँ की व्यवस्थाएं बेसिकली जो पिछले 15-20 दिन से प्लानिंग चल रही है, फाइनल स्वरूप में आ गई हैं। आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी लोगों के लिए होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। पैसेंजर जो उतर के जाएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। जो यहाँ से बोर्ड होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। उनके अनाउंसमेंट की, टॉयलेट बाथरूम की, पीने के पानी की, मोबाइल टिकट वेंडिंग्स की और टिकट वेंडिंग के कियोस्क की, इन सब की व्यवस्थाएं यहीं हॉल में की गई है। साथ ही यहाँ पे रेलवे के अधिकारियों के साथ नगर निगम को भी असिस्टेंस के लिए लगाया गया है। हमारी जीआरपी, आरपीएफ के साथ हमारी लोकल पुलिस यहाँ सपोर्ट में रहेगी। लगभग 20 पेयर ट्रेन के एडिशनल और चलेंगे जो यहाँ पहले से चलते हैं। उनके टाइमिंग्स हैं, जो उन टाइमिंग के दौरान विशेष अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाएंगी ताकि लोग आराम से बोर्ड हो सकें। ये पूरी व्यवस्था लगभग 1.5-2 महीने लागू रहेगी और यही सुव्यवस्थित रूप से चले, सारे विभागों का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे और सारे एक टीम की तरह काम करें। इसीलिए आज ये सामूहिक निरीक्षण किए जा रहे हैं और अपेक्षाकृत यहाँ व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है, क्योंकि ये एक पूरा डिमोलिशन एरिया था रेलवे का, इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। महाकुंभ आरंभ होने वाला है। 13 तारीख को प्रयागराज में पहला स्नान है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु काशी में भी आएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगे, यहाँ पर और मंदिर हैं उनके भी दर्शन करेंगे, घाटों पर जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज अभी हम रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का सभी अधिकारियों ने भ्रमण किया है और पूरी व्यवस्था इस तरह की बनाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि तथा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व दिवस पर बीएचयू दृश्य कला संकाय के छात्रों ने गंगा जी के तट पर रेत पर चित्र उकेर कर उन्हें नमन किया। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि तथा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पूर्व दिवस पर बीएचयू दृश्य कला संकाय के छात्रों ने गंगा जी के तट पर रेत के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी तथा स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बनाकर उन्हें नमन किया। छात्रों ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के साथ उनकी सीख, समावेशी भारत का संदेश देते हुए उनके विचारों के विषय में बात कही। साथ ही गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को रेत पर उकेरा। इस दौरान विपिन आनंद, श्रद्धा राय, संध्या, विनीत, किरण, आर्यन, साक्षी, संध्या, विश्वनाथ कुंवर, अंकित, प्रियदर्शन, सौम्या, शिवम, अमन, अनुज, खुशी, बबीता, अर्पिता, रवि, राजन, विशाल, अक्षय, अंजलि, काजल, नेहा, अमन, सुमन, आनंद समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने दोनों ही महापुरुषों के विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं, गांधी जी के एक अनंत दूत की तरह जो है गांधी जी के विचारों को लेकर समाज जीवित मार्गदर्शित करते हैं, उनके मर्जिनों पे चलते हुए
उनके दिखाए हुए जो गांधीयन रास्ते हैं उस पर जनता की सेवा करते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नखास लोटिया स्थित श्री लाल बहादुर अनुशीलन एवं स्मारक समिति द्वारा शास्त्री पार्क में महंत भारत भूषण गुरु रविदास जन्मस्थली श्री गोवर्धन के मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर केशरी नारायण त्रिपाठी रजिस्ट्रार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के नवनिर्माण में शास्त्री जी के योगदान पर चर्चा की गई। कि भारतवर्ष में काशी के लाल, काशी का नाम तो रोशन तभी हो रहा है जब विश्व में लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाता है। शास्त्री जी ने जो 18 महीने में किया, 18 साल में नेहरू जी ने किया, 18 महीने में वो किए, लेकिन शास्त्री जी सीधे मार्ग पर चले, किसी का विरोध किए न किसी का पक्ष लिए, अपना काम किए तो देश का विकास होता गया। पाकिस्तान के लड़ाई में सन 65 उन्होंने दिखा दिया। इसके साथ ही साथ उनके अंदर जो भावनाएं थी तपस्या और त्याग की, सच की, न आज जो तपस्या और सत्य की भावना लोग रखे हैं न किए। उन्होंने ही कहा था कि जय जवान जय किसान। अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नमामि गंगे द्वारा प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव की आरती उतारकर समृद्धशाली विकसित भारत का आशीर्वाद मांगा गया। अयोध्या राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर प्रतिष्ठा द्वादशी के पुण्य अवसर पर नमामि गंगे ने काशी के प्राचीन विष्णु तीर्थ आदि केशव की आरती उतारकर समृद्धशाली विकसित भारत का आशीर्वाद मांगा। विदित हो कि पिछले वर्ष पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ही अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन और आदि केशव मंदिर के महंत पंडित विनय कुमार त्रिपाठी के आचार्यत्व में भगवान श्री रामलला के चित्र को लेकर काशी के प्रथम विष्णु तीर्थ आदि केशव का पूजन किया गया। भगवान आदि केशव को फल फूल भोग अर्पित कर पर्यावरण संरक्षण की कामना की गई। माता की तरह हितकारिणी नदियों के निर्मलीकरण की प्रार्थना की गई। आरोग्य पूर्ण स्वस्थ भारत के लिए गुहार लगाई गई। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रभु श्री राम से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। जन्म, बचपन, शासन एवं मृत्यु तक उनका संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण चेतना से ओतप्रोत है। आज देश एवं दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान श्री राम के प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाओं से मिलता है। उन्होंने कहा कि जितनी आस्था एवं भक्ति से जन जन ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है, उतनी ही आस्था और संकल्प से अब हर व्यक्ति को श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। स्वयं को श्री राममय और प्रकृति में बनाना होगा। विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महंत पंडित विनय कुमार त्रिपाठी, नंदलाल, गोविंदलाल पांडे, राजनाथ, ऋत्विक, स्मृति आदि शामिल रहे। आज के ही दिन पिछले वर्ष अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और हम सनातनी संस्कृति को मानने वालों का एक बड़ा ही वैभवकारी दिन था कि आज पौष की द्वादशी का दिन है और आज हमने काशी के इस प्राचीन विष्णु तीर्थ जहां आदि केशव विराजमान है और भगवान विष्णु ने जहां स्वयं अपने हाथों से श्री आदि केशव जी की स्थापना की है, ऐसे आदि केशव मंदिर में पूजन अर्चन करके, आरती उतार करके और भगवान आदि केशव को भोग प्रसाद अर्पित करके भारत की सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की है। संगम प्रयागराज से काशी आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनारस के नौका धारक समाज एवं जिला प्रशासन के बीच बैठक हुई। धर्म नगरी काशी में संगम प्रयागराज की पावन धरती इलाहाबाद से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनारस के नौका धारक समाज एवं जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर नौका धारक समाज के लोगों ने दीपदान, माला फूल चढ़ाकर भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर भव्य आरती की। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में 101 बार राम नाम जप किया। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काशी के सभी नौकाधारक समाज को एसीपी दयाश्वमेध, जल पुलिस व एनडीआरएफ की उपस्थिति में कड़ी चेतावनी व जरूरी निर्देश दिए और कहा कि महाकुंभ प्रयागराज से आने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भरकम भीड़ काशी में होती है। यात्रीगण मां गंगा में
स्नान ध्यान करके नौकायन करने के साथ विश्व को नाथने वाले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके पुण्य के भागी बनने आते हैं। इन यात्रियों से काशी के नौका धारक समाज, तीर्थ पुरोहित, नाई समाज के साथ ही काशी का हर तबका यात्रियों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनका भरण पोषण करके अपनी अपनी आजीविका चलाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम नौका धारक समाज के लोग डूबते हुए यात्रियों को अपनी जान पर खेलकर बचाने के साथ ही जिला प्रशासन के समक्ष यह शपथ लेते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। हम इस जिम्मेदारी को बहुत भली प्रकार समझते हैं और निभाएंगे। बैठक का संचालन हरिश्चंद्र केवट ने किया। महापंचायत में शिव कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा जितेंद्र साहनी, महानगर अध्यक्ष लक्ष्मण मांझी, रामकिशन मांझी, गोपाल मांझी, प्रयाग साहनी, टेलीविजन उर्फ बाबू साहनी, पप्पू साहनी, लवकुश मांझी सहित सैकड़ों की संख्या में नौका धारक समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक जो वरिष्ठ अधिकारी थे जल पुलिस में और नगर निगम के लोग, उन्होंने 4-5 बिंदु पे बात किया है। सबसे पहला जो पर्व आ रहा है महाकुंभ जो आ रहा है कि इलाहाबाद में जो लोग जाएंगे वो काशी में जरूर आएंगे। तो सबसे नंबर 1 की बात है उसपे कि जो भी नाव अगर बैठाएंगे यात्री को हम लोग तो जैकेट उस पर भरपूर तरीके से देंगे। दूसरा ये कि ओवरलोडिंग नाव नहीं करेंगे। और जो किराए की बात रह गई तो किराए पे जो हम लोग का 2 साल पहले बातचीत हुआ था डीएम साहब से, तो हर घाट पे किराया आप चिपका दीजिए। जितने भी यात्री आ रहे हैं हमारे काशी में घूमने के लिए वो लोग किराया देखकर अपना नाव पे ऊंचा नीचा बात करके वो नाव पे भ्रमण करेंगे। यही मुख्य हम लोग का बात हुआ है। शनिवार को भैदासुर घाट पर दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों ने समाजवादी नेता किशन दीक्षित से अपनी समस्याएं बताई। भैदासुर घाट पर दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों ने शनिवार को घाट पर पहुंचे समाजवादी नेता किशन दीक्षित को रोक लिया और उनसे अपनी समस्याएं बताई। इस पर उन्होंने एसीपी कोतवाली प्रज्ञा पाठक से बताकर समस्या के समाधान का अनुरोध किया। एसीपी ने इस मामले में नगर निगम से बात कर कार्रवाई करने की बात कही। एसीपी कोतवाली ने बताया, महिलाएं हमारे पास आई थीं कि उन्हें और उनकी दुकानों को यहां से हटाया गया है। इसका कारण यह है कि दुकानें लगाने से श्रद्धालुओं और उनकी गाड़ियों को यहां आने पर समस्या होती है। ऐसे में उन्हें हटाया गया है। उन्होंने मांग की है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुकान लगाना चाहती हैं, 10 से 6 यहाँ बस आती है तो उन्हें लगा सकती हैं। महिलाएं इसलिए आई थी क्योंकि उनकी कुछ दुकानों को नगर निगम के द्वारा हटाया गया है। तो उन्हें ये बताया गया कि अगर वो ऐसी जगह दुकान लगाएंगी जहाँ से यातायात बाधित होता है तो नगर निगम और पुलिस और प्रशासन के द्वारा जरूर उन दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत हटाया जाएगा। इसलिए अगर उन्हें दुकानें लगानी भी हैं तो वो कहीं किनारे पर अपनी दुकानें लगाएं, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और घूमने आते हैं उन्हें समस्या ना हो। कोई समय भी निर्धारित किया गया इनके लिए? समय इनके लिए ये जो रात में दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए वो लगाना चाह रही थी। जो 10 से 6 दर्शनार्थियों की बस आती है तो उसके लिए बताया गया कि वो लगा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा सारनाथ स्थित धर्म रचिता स्तूप शिलामठ से ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उल्लिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह जी से संदर्भित गलत तत्वों को संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह शोध समिति के अथक परिश्रम और देश के विभिन्न प्रदेशों से शैक्षणिक जगत के सम्मानित विभूतियों द्वारा लिखे गए पत्र के परिणाम स्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने सारनाथ स्थित धर्म राज्य का स्तूप शिलापट्ट से ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उल्लिखित बाबू जगत सिंह से संदर्भित गलत तत्वों को संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया है। यह शिलापट्ट बाबू जगत सिंह का ही नहीं वरन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी शहीदों का सम्मान है, काशी की जनता का सम्मान है, साथ ही शोध समिति के संघर्ष का सम्मान है। यह बातें समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने जगतगंज कोठी में पत्रकार वार्ता में कही। शोध समिति के सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने इस स्तुत्य कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह शिलापट्ट उन शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है जिनकी शहादत गुमनामियों के अंधेरों में आज भी गुम है। तथागत की धरती पर सत्य का प्रकटीकरण करके पुरातत्व विभाग ने काशी के समस्त गाइडों का सम्मान किया है। ज्ञात रहे इस प्रकरण में वाराणसी के गाइडों ने लगातार विभाग को गलत तथ्य को संशोधित करने के संदर्भ में पत्राचार किया था। यह जानकारी वाराणसी गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने दिया। उन्होंने पुरातत्व विभाग की इस कार्यवाही को मील के पत्थर की संज्ञा दी। ज्ञातव्य रहे शोध समिति द्वारा प्राप्त किए गए प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर एच.ए. कुरैशी एवं डॉक्टर श्रेया पाठक द्वारा अंग्रेजी व हिंदी में 2 पुस्तकें बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता की अनकही गाथा लिखी गई। साथ ही जगतगंज में अक्टूबर माह में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का लोकार्पण रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। इस अवसर पर समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली तथा देश के धर्माचार्यों, इतिहासकारों, विद्वज्जनों, समाजसेवियों
मीडिया जगत व अन्य सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने गाइड एसोसिएशन के अखिलेश कुमार, अध्यक्ष टीजीए राजेंद्र पांडे, अध्यक्ष एसएटीजीए राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष एटीजीए तथा विक्रम मेहरोत्रा, अध्यक्ष आईआईटीएफए को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जगतगंज कोठी में इस अवसर पर शोध समिति के सदस्य त्रिपुरारी शंकर, डॉक्टर राम सुधार सिंह, राणा पीवी सिंह, अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, राजेंद्र कुमार दुबे, विकास शमीम तथा अमित उपस्थित रहे। 6 वर्षों में सब लोगों के टीम भावना से ये हुआ और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आर्थर अशफाक हामिद कुरैशी साहब को, जिन्होंने उन दस्तावेजों को इतने करीने से लगाया कि आज वो इतिहास अपने आप में वो किताब एक ऐतिहासिक किताब बनी है। हम शिक्षाविद जो काशी के हैं, जो देश के विभिन्न कोनों से हैं, जिन्होंने डीजीएसआई को इस तथ्य को ठीक करने के लिए पत्र लिखा, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सारे धर्मगुरुओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। सारे समाज के सम्मानित लोगों का मैं हृदय से ये समिति आभार व्यक्त करती है। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में शनिवार को 37वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन तथा विश्वनाथ सिंह दद्दू स्मृति मीडिया टेबल टेनिस, कैरम व शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में शनिवार को 37वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन, विश्वनाथ सिंह दद्दू स्मृति मीडिया टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज प्रतियोगिता परालकर स्मृति भवन में प्रारंभ हुई। यह प्रतियोगिता वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हो रही है। शतरंज में संतोष चौरसिया, संदीप गुप्ता और केबी रावत ने 2-2 बाजी जीतकर शीर्ष पर हैं। आर संजय, चंदन रूपानी, ओपी चौधरी और पंकज त्रिपाठी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। विजय कुमार और दिनेश पाठक रेफरी रहे। कैरम में संदीप गुप्ता ने चंद्र प्रकाश को, सुनील शुक्ला ने नीलांबुज तिवारी को, चंदन रूपानी ने सुशील मौर्य को, आर संजय ने डॉक्टर अत्रि भारद्वाज को, पंकज त्रिपाठी ने सागर यादव को, रविंद्र त्रिपाठी ने अमित खन्ना को, शैलेश चौरसिया ने अरुण मालवी को तथा रोहित चतुर्वेदी ने अरविंद मिश्र को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रमेश वर्मा की देखरेख में राष्ट्रीय अंपायर अश्विनी चक्रवाल, अभिषेक विश्वकर्मा, रवि आर्या और शोएब रजा निर्णायक रहे। बैडमिंटन में प्रशांत मोहन, नीलांबुज तिवारी, संदीप शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, चंदन रूपानी, योगेश गुप्ता, नितेश सिंह व संदीप गुप्ता ने अंतिम 8 में प्रवेश किया। 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सभी शेष मैच खेले जाएंगे। इसके पूर्व मुख्य अतिथि संजय जैन और प्रशांत केजरीवाल ने दीप प्रज्वलन कर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का होना जरूरी है। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह एवं कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने कार्यक्रम संचालन किया। यूपी कैरम संघ के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, केडीएन राय, बीबी यादव, विनय सिंह, जितेश श्रीवास्तव, सुनील शुक्ला, खेल संयोजक कृष्ण बहादुर रावत इत्यादि लोग मौजूद रहे। 3 दिनों का ये इंडोर गेम है जिसमें बैडमिंटन है, शतरंज है, टेबल टेनिस है और कैरम, ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज इसका शुभारंभ हुआ है। शहर के समाज सेवी हैं संजय जैन जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और मुझे लगता है करीब 60 से 70 खिलाड़ी इसमें जो पत्रकार खिलाड़ी हैं वहीं शामिल हुए हैं। तो ये कप जो है इनको मिलेगा और इनको पुरस्कार जो है, जितने भी खिलाड़ी इसमें जो विजेता होंगे उन सभी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार 26 जनवरी को यहाँ आयोजित वाले समारोह में उसमें दिया जाएगा, जो प्राणकर भवन में हर साल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी पत्रकारों के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग 2024-25 सीजन 3 के अध्यक्ष पद पर महेंद्र गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। शनिवार को परालकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्वती वेलफेयर सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग 2024-25 सीजन 3 के अध्यक्ष पद पर महेंद्र गुप्ता के नाम की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनल मोदी की उपस्थिति में की गई। यह आयोजन उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबद्ध है और प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रभावशाली मंच प्रदान करेगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनल मोदी ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए ट्रायल्स में प्रदेश भर के उभरते हुए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनल ट्रायल का आयोजन 9 जनवरी 2025 को सिगरा स्टेडियम वाराणसी में किया गया था, जिसमें चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। इस सीजन में 6 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ साथ 3 महिला टीमों को अलग से शामिल किया गया है। महिला टीमों को भी बराबर का अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित करना इस लीग का एक मुख्य उद्देश्य है। 7 जगह ट्रायल हुआ उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका 9 जनवरी को सिगरा स्टेडियम में फाइनल इसका ट्रायल चला है। फाइनल ट्रायल में टोटल बच्चों का चयन हुआ, 115 बच्चों का चयन हुआ है। इसका ऑक्शन आपका कल जो 12 तारीख को मैरिडन होटल में किया जाएगा 6 फ्रेंचाइजी द्वारा।
जो भी इसके बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हैं उसमें से 96 बच्चों का ऑक्शन होगा। अब किस्मत फ्रेंचाइजी के हाथ में होगी कि किस बच्चे की किस तरीके से किस्मत जिस पे बोली लगेगी। वो दूसरा चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें उत्तर प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग में हमको लगता है पहली बार 4 जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे इसके, क्योंकि फ्यूचर देखिए प्रेजेंट करके निकलना इवेंट को फिर कुछ ना देना, ये थोड़ी सी इसके लिए लोग सोचते हैं, पूछते भी क्वेश्चन है, मीडिया से भी आती है। तो इसके लिए हमने रखा है कि 4 जो बेस्ट खिलाड़ी हमारे होंगे उस पोजीशन के, उनको 1 साल तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा इस संस्था द्वारा। दूसरी चीज, अगर उसको इंटरनेशनल खेलते हैं वो बच्चे तो उनका रिन्यूअल किया जाएगा उस तरीके से। तीसरी चीज कि इसमें 5 लाख का प्राइज रखा गया है टोटल, जिसमें स्कूटी भी आपके जो बेस्ट प्लेयर होंगे इसमें आयोजन में उनको एक स्कूटी इनाम दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिगरा स्टेडियम में 19 से लेके 26 तक ये आयोजन होगा, जो 10 बजे से स्टार्ट होगा और इसका लाइव होगा यूट्यूब फैन को जैसे चैनल आपके सोशल मीडिया पे लाइव चलेंगे। प्रयास है कि चैनल पे भी मेरी सारी प्रयास है इस फुटबॉल को एक डेवलप करने के लिए। श्री माता आनंदमयी चिकित्सालय में शनिवार को अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण किया गया। शनिवार को श्री माता आनंदमयी चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित लोकार्पण समारोह में अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन संयुक्त रूप से अतिथि द्वय आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु एवं विधायक कैंट वाराणसी सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा हुआ। अतिथियों का स्वागत माता श्री आनंदमयी चिकित्सालय के प्रभारी एवं सचिव डॉक्टर सुनील मिश्रा द्वारा अंग वस्त्रों में स्मृति चिन्ह प्रदान करके किया गया। इस अवसर पर माता आनंदमयी संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य अनिंद बोस एवं अल्ट्रासाउंड मशीन के दानदाता प्रोफेसर CBC सुब्रमण्यम उपस्थित हैं। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी सेवा कार्य में हर प्रकार से सहयोग और समर्थन के लिए तत्पर है और माता आनंदमयी चिकित्सालय के लिए आगामी किसी भी सहयोग के लिए आयुष विभाग का समर्थन है। विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए यह अल्ट्रासाउंड मशीन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद ज्ञापन चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पांडे द्वारा किया गया। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा किया गया। सुब्रमण्यम जी ने आज एक नई अल्ट्रासाउंड की मशीन, जो अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत एडवांस वर्जन की मशीन है, उसको उन्होंने डोनेट किया है। हम हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करते हैं और इस नेक काम के लिए अस्पताल परिवार को बधाई देना चाहते कि उन्होंने क्षेत्रीय जनता के इलाज की सुविधाओं में एक नई चीज़ को जोड़ा है। अस्पताल निरंतर ऐसे प्रयास करके, माता आनंदमयी हॉस्पिटल ये चैरिटी का अस्पताल है, बहुत सारे BHU के भी प्रोफेसर्स को हमने यहाँ अपनी सेवाएं देते हुए देखा है। तो एक बहुत अच्छा अस्पताल है। धीरे धीरे जन सहयोग से अस्पताल प्रशासन अपने प्रयासों से इस अस्पताल को बहुत ही बेहतर करते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम लोग की तरफ से भी जो भी इस अस्पताल की मदद होगी उसको हम सदैव करते रहेंगे। काशी धर्म क्षेत्र संस्था ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक हमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन दान में दी है, उसका उद्घाटन था। साथ ही साथ आँख के लिए, आई ट्रीटमेंट के लिए हमने अत्याधुनिक मशीन, जिसमें आँख के पर्दे टेस्ट हो सके, कॉर्निया और रेटिना, उसकी भी मशीन का आज लोकार्पण हुआ है माननीय मंत्री, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र द्वारा एवं लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव। घाट संध्या कार्यक्रम में मांडवी सिंह एवं प्रतिभाशाली बालिकाओं ने कथक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति दी। शुक्रवार को घाट संध्या में मांडवी सिंह के साथ प्रतिभाशाली बालिकाओं ने कथक नृत्य के माध्यम से भक्ति के विविध भावों को साकार किया। प्रस्तुति का निर्देशन डॉक्टर ममता टंडन का रहा। मांडवी के साथ सहभागी कलाकार सांभवी सेठ, श्रुति सेठ, व्याख्या श्रीवास्तव और अनुकृति सेठ रही। प्रस्तुति का प्रारंभ श्री गणेश वंदना से हुआ और इसके बाद भगवान शिव की स्तुति पर नृत्य के माध्यम से श्रद्धा के भाव की अभिव्यक्ति साकार हुई। बोलते ओम नमः शिवाय। इसी क्रम में पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत भी नूतन प्रतिभाओं ने तराना पर नृत्य प्रस्तुत कर सबको प्रभावित किया। साथ ही श्री कृष्ण वंदना, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम पर नृत्य कर सबको विभोर किया। समापन देवी स्तुति से हुआ। बोलते ऐगिरी नंदिनी। प्रशिक्षु कलाकारों को प्रमाण पत्र कला प्रेमी वरिष्ठ समाज सेवी बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में तनु यादव के गायन ने दर्शकों का मन मोह लिया। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में तनु यादव का उपशास्त्रीय गायन हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम भजन ले चल अपनी नगरिया, उसके बाद दादरा सांवरिया, प्यारा रे मोरी गुइया, शंकर तेरी जटा में तथा अंत में राम आएंगे इत्यादि गाकर समापन किया। इनके साथ संगत आनंद कुमार मिश्रा ने तबले पर कुशल संगत किया। धन्यवाद एवं संयोजन अंशुमान महाराज का रहा।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।